हेलो एवरीवन। आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो आसाम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के मेजर ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रिब्यूटरीज, डिफरेंट नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र एक वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया का। ये रिवर आसाम के लिए लाइफलाइन भी माना जाता है। ये रिवर 3 कंट्री से पास होके जाता है। एक है तिब्बत प्रोविंस ऑफ चाइना, फिर इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर सबसे लार्जेस्ट वाटर डिस्चार्ज करता है। ये फर्स्ट रैंक में आता है इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज। वर्ल्ड में ये वाटर डिस्चार्ज के अनुसार 5th रैंक में आता है। पहले रैंक में पूरे वर्ल्ड में अमेज़न रिवर आता है जो सबसे हाईएस्ट वाटर डिस्चार्ज करता है इन द माउथ, दैट मीन्स इन ओशन। और ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड में 5th रैंक में आता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र का एक सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स भी अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके डिस्चार्ज करता है। ये वर्ल्ड में 2nd रैंक में आता है सेडिमेंट डिस्चार्ज के रूप में। फर्स्ट रैंक में चाइना का वांगहो रिवर आता है। इंडिया में लेकिन ये फर्स्ट रैंक में है इन टर्म्स ऑफ सेडिमेंट डिस्चार्ज। ब्रह्मपुत्र का लेंथ वर्ल्ड में इतना लंबा नहीं है। लेंथ के अनुसार ये रिवर 15th रैंक में आता है इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ। ठीक है। सो दिस माइटी रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 पर्टिकुलर कंट्रीज। बहुत सारे पीपल्स इन तीनों कंट्री का कंप्लीटली इस रिवर के ऊपर डिपेंड है। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड के अनुसार ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम सेमायांगदांग ग्लेशियर और ये मानसरोवर लेक से करीब 65 किलोमीटर दूर पे है। मानसरोवर लेक और सेमायांगदांग को मारियम ला सेपरेट करते हैं। ये एक पास है जो दोनों सोर्स ऑफ वाटर को एक दूसरे से अलग करते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार सेमायांगदांग ग्लेशियर से बे ऑफ बंगाल तक ब्रह्मपुत्र का लेंथ 2900 किलोमीटर है। लेकिन लियू चाओसेंग के अनुसार, जो एक रिसर्चर है इंस्टीट्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का, उन्होंने चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के सैटेलाइट इमेजरी को एनालाइज किया और उनका मानना है कि ब्रह्मपुत्र इज ओरिजिनेट फ्रॉम आंगसी ग्लेशियर और उनका टोटल लेंथ आपका 3848 किलोमीटर है। लेकिन ऑफिशियली अभी भी सेमायांगदांग को ही ओरिजिनेट ग्लेशियर माना जाता है और उनका लेंथ 2900 किलोमीटर माना जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में आंगसी ग्लेशियर दिया होगा तो यू शुड गो फॉर आंगसी ग्लेशियर। ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए इस रिवर सिस्टम को 3 कोर्सों में डिवाइड किया गया है। ये 3 कोर्स इस प्रकार हैं। इसका पहला कोर्स को कहते हैं अपर कोर्स और इन अपर कोर्स में ये तिब्बत प्रोविंस में सिर्फ फ्लो होता है। तिब्बत प्रोविंस में इसका टोटल लेंथ 1625 किलोमीटर होता है। इसमें इस रिवर को सांगपो और यारलांग जांगपो कहलाता है। सेकेंड कोर्स जो होता है वो है आपका मिडिल कोर्स। ये इंडिया का अरुणाचल एंड असम के स्टेट में फ्लो होता है। इंडिया में इसका टोटल लेंथ 918 किलोमीटर है। इस जगह पे इस रिवर का नाम सियांग, दिहांग एंड ब्रह्मपुत्र कहलाता है। और थर्ड कोर्स जो है उसको लोअर कोर्स कहते हैं और ये कोर्स आपका बांग्लादेश से गुजरता है। बांग्लादेश में इस रिवर का नाम है जमुना, पद्मा एंड मेघना और इसका टोटल लेंथ बांग्लादेश में 354 किलोमीटर है। फाइनली ये रिवर अपना सारा वाटर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करते हैं। अब हम इस रिवर के हर एक कोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका अपर कोर्स। जब ब्रह्मपुत्र रिवर आंगसी या सेमायांगदांग ग्लेशियर से निकलता है, इसका डायरेक्शन आपका वेस्ट से ईस्ट के तरफ होता है और इस रिवर का नाम उस समय सांगपो होता है इन बुरांग कंट्री ऑफ तिब्बत में।
जब ये रिवर फर्दर ईस्ट के तरफ फ्लो होता है, ये रिवर बहुत ज़्यादा वैली, गॉर्ज और कैनियन से गुजरता है और इसका नाम चेंज होके यारलांग जांगबो बन जाता है। सडनली ये रिवर एक यू टर्न लेता है और दो माउंटेन रेंज के बीच से निकलता है। एक का नाम है आपका ग्यालापेरी, दूसरा है ये नमचा बरुआ। जब ये इन दोनों माउंटेन के बीच से निकलता है, दिस रिवर इरोड लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स और ये गॉर्ज या कैनियन को डेवलप करता है। इस गॉर्ज को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इस गॉर्ज का नाम आपका सियांग गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज भी कहते हैं, या तो यारलांग सांगपो गॉर्ज भी कहता है। इस गॉर्ज का करीब डेप्थ अराउंड 5000 मीटर है। यहाँ से इस रिवर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है और इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ में बहना शुरू होता है। जब ये नॉर्थ से साउथ के तरफ बहना शुरू होता है, ये रिवर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है। जब ये रिवर अरुणाचल में एंटर होता है, इस रिवर का नाम कहलाता है सियांग, जिसके नाम के ऊपर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, सियांग डिस्ट्रिक्ट। जहाँ ब्रह्मपुत्र एंटर होता है उसके नज़दीक, उसके बैंक में एक विलेज है जिसका नाम है बिसिंग विलेज। इसमें करीब 25 से 30 हाउस होल्ड रहते हैं। अपर स्ट्रीम में इस रिवर का नाम सियांग है। जब ये रिवर डाउन स्ट्रीम में आता है, रिवर का नाम चेंज होके दिहांग हो जाता है। अरुणाचल में ही इसका नाम 2 बार चेंज होता है, सियांग एंड दिहांग। अब यहाँ पे जब वो नीचे फ्लो होता है, आसाम में इस रिवर का 2 इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मर्ज होता है। एक है दिबांग, यहाँ पे दिहांग लिखा है, असल में ये दिबांग है। एक है दिबांग और दूसरा है लोहित। लोहित आपका अगेन तिब्बत प्रोविंस ऑफ चाइना से ओरिजिनेट होता है। तीनों रिवर एक पर्टिकुलर पॉइंट में मर्ज होता है जिसको कहते हैं सदिया। ये पार्ट ऑफ आसाम का है। लोकली इस जगह को कहीं कहीं पे कोबो भी कहते हैं। जब ये रिवर नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रहा होता है, इनका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका स्लोप भी बहुत ज़्यादा होता है। अरुणाचल में ये रिवर टोटल 278 किलोमीटर फ्लो करता है और ये आसाम में एंटर होता है। असम में सदिया से इस रिवर को ब्रह्मपुत्र कहलाता है और इस रिवर का डायरेक्शन अब चेंज होता है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ वेस्ट के तरफ फ्लो होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओरिजिन के टाइम में इनका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट था, लेकिन अब इनका डायरेक्शन चेंज होके नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हो गया। ये आपका ड्यू टू ज्योग्राफिकल स्लोपिंग के वजह से हुआ है। इस रिवर का टोटल लेंथ आसाम में 640 किलोमीटर है। इसी रिवर पे इंडिया का नेशनल वाटरवे 2 है। उसका जो अपर पॉइंट है वो है फ्रॉम सदिया टू धुबरी, लास्ट बाउंड्री ऑफ असम। यही रिवर इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा माजुली आइलैंड भी फॉर्म्ड करता है। माजुली आइलैंड के फॉर्मेशन के बारे में हम ट्रिब्यूटरी के साथ बाद में पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। इस रिवर को वेस्टर्न एवं साउथ एशियन कंट्री रेड रिवर से भी जानते हैं क्योंकि मॉनसून के टाइम में इस रिवर का पानी रेड कलर हो जाता है ड्यू टू मिक्सचर ऑफ रेड सिल्ट फ्रॉम द माउंटेनियस एरिया ड्यू टू इरोशन। अब ये रिवर फ्रॉम धुबरी एंटर होता है आपका बांग्लादेश में। जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर होता है, इस रिवर का नाम चेंज हो जाता है और इसको कहते हैं जमुना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर दैट इज ट्रिब्यूटरी आके मर्ज होता है। ये ट्रिब्यूटरी है आपका तीस्ता। ये ओरिजिनेट होता है आपका सिक्किम से। 1787 से पहले ये रिवर आपका गंगा का ट्रिब्यूटरी था, लेकिन इस रिवर ने अपना कोर्स चेंज करके ब्रह्मपुत्र में मर्ज होना शुरू कर दिया और तब से ये ब्रह्मपुत्र का इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तीस्ता जमुना में फॉल होने के बाद जमुना 2 स्ट्रीम में बाइफरकेट हो जाता है। जो राइट बैंक वाला
स्ट्रीम है उसको जमुना कहते हैं, और जो लेफ्ट बैंक वाला है उसको हम लोग ओल्ड ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ओल्ड ब्रह्मपुत्र डाउन स्ट्रीम में जाके मेघना के साथ मर्ज हो जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में एंटर होता है उसको कहते हैं पद्मा, और जमुना डाउन स्ट्रीम में जाके पद्मा के साथ मर्ज हो जाता है। उसके बाद जमुना पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा डाउन स्ट्रीम फ्लो होता है वह जाके मेघना के साथ मर्ज होता है, और फाइनली मेघना के नाम से ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में अपना सारा वाटर डिस्चार्ज करता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मपुत्र का नाम चेंज होके मेघना हो जाता है जब वो अपना सारा पानी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्पेशली आसाम स्टेट सर्विस कमीशन में या आसाम के स्टेट सर्विस में कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र का डिफरेंट नेम्स क्या है। अब हम डिफरेंट नेम्स के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो, उसके बाद तिब्बत में ही इसका नाम चेंज होके यारलांग जांगबो हो जाता है। जब ये इंडिया में एंटर होता है इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में इसको दो नाम से जाना जाता है। जब एंटर होता है उसको सियांग कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम में उसको दिहांग कहते हैं। और जब आसाम में एंटर होता है इसको लोकल पीपल नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे कि लुहित, बोरलुहित, बोरनोई, दिलाव, रेड रिवर, लोहितिया, ब्रह्मपुत्र, नामदाफी बाय आहूम, दौमा और बुरुंगलंग बुतुर बाय बोरो ट्राइब्स नेटिव्स ऑफ असम। ये होता है आपका असम में ब्रह्मपुत्र का नाम। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर होता है उसको तीन नाम से जाना जाता है। एक है जमुना, पद्मा एंड फाइनली मेघना। ठीक है, अब हम लोग ब्रह्मपुत्र के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसके वाइड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र का जो एवरेज वाइड है वो है असम में वो है 5.46 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का हाईएस्ट वाइड आपका डिब्रूगढ़ में है वो है 10 किलोमीटर, और सबसे नैरोएस्ट जो है वो 1.2 किलोमीटर एट पांडु जो गुवाहाटी में है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने ब्रह्मपुत्र का वाटर डिस्चार्ज को रिकॉर्ड करने के लिए 2 डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन साइट रखा है, क्योंकि इंडिया में ब्रह्मपुत्र सबसे हाईएस्ट वाटर डिस्चार्ज करते हैं। उनमें से पहला जो है जो अपर स्ट्रीम में है वो है आपका पासीघाट, और जो लोअर स्ट्रीम में है वो है आपका जोगी घोपा। इसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट में भी एक वाटर डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन साइट रिकॉर्ड किया है, वो है आपका पांडु में। इन 23/06/1962 में ब्रह्मपुत्र का हाईएस्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर पांडु में ही रिकॉर्ड किया गया था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलिवेशन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इन आसाम। आसाम में ब्रह्मपुत्र का टोटल लेंथ 640 किलोमीटर है, जो आपका धुबरी से कोबो तक है, या आप सदिया भी कह सकते हैं। सदिया में या कोबो में ब्रह्मपुत्र का जो एलिवेशन होता है मीन सी लेवल से वो है आपका 120 मीटर एबोव मीन सी लेवल। गुवाहाटी पे आते आते ये 30 मीटर एबोव मीन सी लेवल रह जाता है, और धुबरी में ये 8 मीटर रहता है। धुबरी से ब्रह्मपुत्र का लेंथ गुवाहाटी तक 205 किलोमीटर है, और इनका एवरेज ग्रेडियंट मतलब एवरेज स्लोप मतलब कितना रिवर फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड वो है एवरेज 0.15 मीटर पर किलोमीटर। ये ग्रेडियंट लेकिन आसाम तक ही है, पूरा ब्रह्मपुत्र का कोर्स नहीं। आसाम में इसका जो ग्रेडियंट है एवरेज वो है 0.15 मीटर पर किलोमीटर। अब हम ब्रेडेड चैनल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र इज़ वेरी फेमस फॉर ब्रेडेड चैनल, और ब्रेडेड चैनल का होने का मेन कारण है एलिवेशन ग्रेडियंट। झट से विदिन 640 किलोमीटर में ब्रह्मपुत्र का जो एलिवेशन है कम जाता है। हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स लाता है, लेकिन सेडिमेंट्स का मूवमेंट करने के लिए वाटर का वेलोसिटी होना जरूरी है,
और वाटर का वेलोसिटी डिपेंड करेगा आपका ग्रेडियंट के ऊपर। लेकिन आसाम में इसका ग्रेडियंट सिर्फ 0.15 मीटर है। तो इसका मतलब वेलोसिटी कम होता है और वो लेस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट कर पाते हैं, जिसके वजह से दे स्टार्टेड टू लेव लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट बिहाइंड एंड एज ए रिजल्ट दिस रिवर फॉर्म्ड एज ए ब्रेडेड चैनल। इसको कहते हैं ब्रेडेड चैनल। आप देख सकते हैं 20-20 एरिया में सर एरिया डेवलप कर रहा है, ऐसे चैनल को हम लोग ब्रेडेड चैनल कहते हैं। और वर्ल्ड में ब्रह्मपुत्र इसी के लिए फेमस भी है। अब हम रिवर ब्रह्मपुत्र के इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कोबो दैट इज सदिया से धुबरी तक, नॉर्थ बैंक दैट इज इसका राइट बैंक या नॉर्थ बैंक कहते हैं, एंड साउथ या लेफ्ट बैंक कहते हैं। नॉर्थ बैंक में करीब 40 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होता है ब्रह्मपुत्र में, और साउथ बैंक में 20 ट्रिब्यूटरीज। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो ट्रांस हिमालयन से ओरिजिनेट होता है वो दिबांग और लोहित है, जो सदिया में आके मर्ज होता है। ब्रह्मपुत्र का आसाम में जो सबसे लंबा ट्रिब्यूटरीज है वो है आपका सुबनसिरी। इस रिवर का टोटल लेंथ है 442 किलोमीटर और ये तिब्बत में निकलता है और आके आपका जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र के साथ मर्ज हो जाता है। जो सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है और आप कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन साउथ बैंक, वो है आपका बुरी दिहिंग। बुरी दिहिंग का टोटल लेंथ जो है वो है आपका 360 किलोमीटर। ओके। नॉर्थ बैंक में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है आपका जिया भोराली। इसका टोटल लेंथ है आपका 247। अरुणाचल में इसी रिवर को कामेंग रिवर से भी जाना जाता है। और साउथ बैंक में जो आपका लॉन्गेस्ट रिवर है वो है आपका धनसिरी और इसका टोटल लेंथ है आपका 352 किलोमीटर्स। ये जो 4 इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, नॉर्थ बैंक में आपका सुबनसिरी और जिया भरली फर्स्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट है, और साउथ बैंक में बुरी दिहिंग एंड धनसिरी सेकेंड लॉन्गेस्ट है। लेकिन पूरे आसाम में सुबनसिरी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा साउथ बैंक के ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं। वो है यहाँ पर नौदिहिंग। नौदिहिंग पटकाई रेंज के नॉर्थ से निकलता है। उसके बाद आपका बुरी दिहिंग जो लॉन्गेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर दिसांग हो गया, दिखो, जाजी, भुगडोई, धनसिरी। उसके बाद आता है जो आपका मेघालय से ओरिजिनेट होता है वो है आपका कौपिली रिवर। फिर आता है आपका कुल्सी जो मेघालय से ओरिजिनेट होता है, दुधनोई, कृष्णोई एंड जिंजीरा। यहाँ पे हम लोग अब ब्रह्मपुत्र के दिस ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे। जो कोलोंग रिवर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटरी है। कोलोंग रिवर काजीरंगा नेशनल पार्क के वेस्ट से नौगांव डिस्ट्रिक्ट के अरिकाती मुख बोल के एक जगह है, अरिकाती मुख। इस अरिकाती मुख से ब्रह्मपुत्र एक डिस्ट्रीब्यूटरी को इमर्ज करता है जिसको कहते हैं कोलोंग। कोलोंग फिर नौगांव मोरीगांव प्लेन से फ्लो होता है टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन और वो डिगारू रिवर में पहले मर्ज होता है, फिर दिगारू कोपिली पे मर्ज होता है। फाइनली कोलोंग कोपिली रिवर ब्रह्मपुत्र में फ्लो होता है या गिरता है और ये होता है आपका कजाली मुख ईस्ट ऑफ चंद्रपुर नियर गुवाहाटी में होता है। जो कोलोंग है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी है आपके साउथ बैंक में। अब हम लोग नॉर्थ बैंक के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ बैंक में जो सबसे लंबा ट्रिब्यूटरीज था वो है आपका सुबनसिरी। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो आता है वो आता है आपका रोंगा नदी, दिक्रोंग, कामेंग या जिया भोराली, फिर बर्न नदी, पुठीमारी, पागलादिया। नाउ पागलादिया इज वेरी फेमस इन असम बिकॉज दिस रिवर फ्रिक्वेंटली चेंज इट्स कोर्स। उसका कोर्स फिक्स नहीं रहता
और वो अगर इस साल इस साइड से आ रहा है तो अगले साल वो उसका कोर्स बदल जाता है, और ये ड्यूरिंग मानसून पीरियड बहुत ज़्यादा फ्लड क्रिएट करता है, बहुत तबाही करता है, इसलिए इसका नाम पागलादिया भी रखा हुआ है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है वो है आपका मानस, चंपावती एंड सोनकुश। सोनकुश सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ बैंक का, और ये वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री भी क्रिएट करता है। ठीक है, दिस ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे नॉर्थ बैंक का, जो माजुली रिवर आइलैंड को फॉर्म करने के लिए भी हेल्प करता है। इस जगह पे दैट इज लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में रिवर ब्रह्मपुत्र का ग्रेडियंट कम हो जाता है, और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के पास ही टेकिलीफुटा एक घाट है, वहाँ पे रिवर ब्रह्मपुत्र स्प्लिट हो जाता है 2 स्ट्रीम में। एक स्ट्रीम आपका नॉर्थ की तरफ जाता है और दूसरा स्ट्रीम आपका साउथ के तरफ जाता है। जो नॉर्थ के तरफ जाता है उस स्ट्रीम को कहते हैं खेरी खुतिया हुटी, KHERKUTIASUTI। खेरी खुतिया हुटी इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी which flow toward westward डायरेक्शन, और वो जाके सुबनसिरी रिवर के साथ मर्ज हो जाता है, और सुबनसिरी रिवर फर्दर फ्लो टूवर्ड द वेस्ट, और तब रंगा नदी आके उसमें मिक्स होता है, एंड अगेन इट इज फ्लो टूवर्ड वेस्ट, वहाँ पे डिक्रोंग रिवर आके मर्ज होता है। फाइनली 100 किलोमीटर टेकिलीफुटा से डाउन स्ट्रीम जाने के बाद बेदी घाट बोल के एक जगह है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र फिर से इस डिस्ट्रीब्यूटरी में मर्ज हो जाता है, और बीच का इस 100 किलोमीटर में ब्रह्मपुत्र इस जगह पे सेडिमेंट डिपॉजिट करता है। सुबनसिरी, रोंगान नदी एंड डिक्रोंग से भी जो अरुणाचल प्रदेश से सेडिमेंट्स आता है वो आके इस जगह पे जमा हो जाता है, जिसके वजह से माजुली रिवर आइलैंड फॉर्म होने में हेल्प होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, माना जाता है स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड इन रिवर इज ऑल्सो लोकेटेड इन आसाम, वो आपका गुवाहाटी में है, वो उसको कहते हैं आपका उमानंद। हमने अब तक ब्रह्मपुत्र के कुछ फैक्ट्स के बारे में, डिफरेंट नेम्स, ट्रिब्यूटरीज, ओरिजिन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्क्स, ब्रिजेस ब्रह्मपुत्र के ऊपर है कितने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ सजेशन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में या मेल में भेज सकते हैं। मेल आईडी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।